गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी व्याकरण का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक पंखुड़ी से पाठ 20 पढ़ेंगे। पाठ 20 में आपको एक नया विषय दिया गया है जिसका शीर्षक है शब्द भंडार। शब्द भंडार नाम सुनकर ही आपको लग रहा होगा शब्दों का जहाँ पर बहुत सारा भंडार हो। भंडार का मतलब जानते हो ना, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाए वो भंडार है ना। तो हिंदी भाषा में शब्दों का विशाल भंडार है। इसमें तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी, रूढ़ शब्द, यौगिक रूढ़ शब्द, ये सब हमने पढ़े ना। तकनीकी शब्द, कुछ हमने पर्यायवाची, विलोम शब्द, है ना, अनेक शब्द, ये सारे शब्द हमने शब्द भंडार में पहले हमने शब्द, जहाँ पे शब्दों के प्रकार आए थे वहाँ पर हमने 3rd 4th चैप्टर में पढ़ा था। अब हम इन शब्द भंडार में कौन कौन से जो ऐसे विषय हैं जिनका अध्ययन हमें बड़ी गहराई से करना है, जो आगे भी हमारे सिलेबस में काम आए। तो इसमें सबसे पहला जो शब्द भंडार का टॉपिक है वो है समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समरूपी भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं? सुनने में या देखने में तो वो एक जैसे लगे, भिन्न अर्थ मतलब उनके अर्थ में भिन्नता हो, वह समरूपी, श्रुति सम भिन्नार्थक भी बोल सकते हैं इसे। सुनने में एक जैसे लगे लेकिन उनके अर्थ में भिन्नता हो। समरूपी, सम का अर्थ होता है समान, रूप यानी जो रूप शब्द का जो रूप है वो रूप तो उसका समान है। भिन्न का अर्थ होता है अलग, और अर्थ का अर्थ मतलब अर्थ यानी उनके अर्थ में भिन्नता होती है। तो हम क्या कह सकते हैं? जिन शब्दों का उच्चारण लगभग समान और लेखन में ह्रस्व और दीर्घ मात्रा, यानी कि उच्चारण में तो वो लगभग समान ही लगे लेकिन छोटी मात्रा या बड़ी मात्रा में थोड़ा बहुत अंतर उसमें आ सकता है। या तो आ की मात्रा होगी या ई की मात्रा या ऊ की मात्रा, इन मात्राओं के आधार पर उसमें थोड़ी बहुत भिन्नता होती है ना। इसीलिए इनको क्या कहेंगे? समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहेंगे। यहाँ पर हमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनका अध्ययन करते हैं हम। जैसे पहला उदाहरण है हमारे यहाँ पर अचल और अचला। आ की मात्रा का फर्क है ना। अचल का अर्थ होता है पहाड़, अचला का अर्थ होता है पृथ्वी। दूसरा देखिए अचल, अचिल। अचल का अर्थ होता है जड़, अचिल का अर्थ होता है नश्वर। तीसरा अनल, अनिल। अनल का अर्थ होता है आग और अनिल का अर्थ होता है वायु। इसी प्रकार उपयुक्त, उपर्युक्त। उपयुक्त का अर्थ होता है ठीक या उचित, उपर्युक्त का अर्थ होता है ऊपर कहा गया। आकार, आकर। आकार का अर्थ होता है आकृति या बनावट, आकर का अर्थ होता है खान। अस्त, अस्तु। अस्त का अर्थ होता है छिप जाना, अस्तु यानी अच्छा, जो भी हो इसलिए, ठीक है। अदृश्य, अदृश्य। अदृश्य का अर्थ होता है न दिखने वाला और अदृश्य भाग्य। कृपण, कृपाण। कृपण का अर्थ होता है कंजूस, कृपाण का अर्थ होता है कटार या तलवार, ठीक है। उद्धरण और उदाहरण। उदाहरण का अर्थ होता है मिसाल, और उद्धरण हमने विराम चिन्ह में पढ़ा ना। उद्धरण चिन्ह मतलब कोई भी कथन अगर हमें कहना हो तो हम उसे इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं ना, वही उद्धरण है। मतलब किसी कथन या पंक्ति को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना, ठीक है। इधर है आदि और आदि। आदि, आदि का अर्थ होता है आरंभ और आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त। अनि और अनि। अनि का अर्थ होता है शत्रु, अनि का अर्थ होता है नौक। इतर और इत्र। इतर का अर्थ होता है अन्य, इत्र का अर्थ होता है कोई सुगंधित तत्व। इंदिरा और इंद्रा। इंदिरा का अर्थ होता है लक्ष्मी और इंद्रा होता है इंद्र की पत्नी। अगम, आगम। अगम जहाँ जाना संभव ना हो, आगम शास्त्र। कली, कली। कली का अर्थ होता है द्वापर, और कली एक फूल खिलने की जो पहली अवस्था होती है जिसे हम कली कहते हैं। आतप और आपत। आतप का अर्थ होता है धूप, आपत का अर्थ होता है विपत्ति, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं अवधि और अवधि। अवधि का अर्थ होता है समय सीमा, और अवधि एक अयोध्या क्षेत्र की भाषा है। इसी प्रकार केसर और केशर। केसर एक सुगंधित पदार्थ है, और केशर जो है शेर की गर्दन के जो बाल होते हैं उन्हें हम केशर कहते हैं। अपकार, उपकार। अपकार का अर्थ होता है बुराई और उपकार का अर्थ होता है भलाई। कलेवा, कलावा। कलेवा सुबह सवेरे जो हल्का नाश्ता या भोजन करते हैं उसे कलेवा कहा जाता है। कलावा जो हम पूजा पाठ में जो धागा बांधते हैं, जो लाल पीला सूत्र होता है जिसको हम मोली भी बोलते हैं, उसे बोलते हैं कलावा, ठीक है। अम्ब, अम्बु।
अम्ब का अर्थ होता है माता, अम्बु का अर्थ होता है पानी। और उदाहरण देखिए, कंकर, किंकर। कंकर यानी छोटा पत्थर, किंकर सेवक या दास। चिट्ठा और चिट्ठा। चिट्ठा का अर्थ होता है सफ़ेद और चिट्ठा है आय व्यय का हिसाब। चरित्र, चरित्र। चरित्र जीवन गाथा, चरित्र है स्वभाव या आचरण। चित्र, चित्रा। चित्र है तस्वीर, चित्रा एक नक्षत्र। चरण, चारण। चरण है पैर, चारण एक प्रजाति का नाम है, जाति का नाम है। गगरी और घघरी। गगरी होता है घड़ा, घघरी होता है लहंगा। चंचल, चंचला। चंचल नटखट, चंचला यानी लक्ष्मी या बिजली। ज्वर, ज्वार। ज्वर होता है बुखार और ज्वार एक प्रकार का विशेष प्रकार का अन्न है। चिंता, चिता। चिंता का अर्थ होता है ध्यान, सोच विचार और चिंता, चिता यानी लकड़ी का ढेर। चढ़ाव और चढ़ावा। चढ़ाव का चढ़ने का भाव, देवता को अर्पित किया जाने वाली सामग्री चढ़ावा। चपल, चपला। पहले तो चंचल और चंचला आई थी, अब चपल और चपला। चंचल का अर्थ होता है चपला, चपल का अर्थ होता है चंचल और चपला का अर्थ होता है बिजली। चर्म यानी चमड़ा और चरम यानी अंतिम। चरु और चारु। चरु यानी हवन सामग्री के लिए जो अन्न आता है और चारु यानी सुंदर। तरणी, तरणी और तरुणी, है ना। तरणी का अर्थ होता है सूर्य, तरणी का अर्थ होता है नौका, तरुणी का अर्थ होता है युवा स्त्री। क्रम, कर्म। क्रम का अर्थ होता है सिलसिला और कर्म का अर्थ होता है कार्य। तुरंग, तरंग। तुरंग का अर्थ होता है घोड़ा, तरंग का अर्थ होता है लहर। कलिका, कालिका। कलिका फूल खिलने की पहली अवस्था और कालिका यानी दुर्गा। धन्य, धान्य। सफल, धन्य का अर्थ होता है सफल या प्रशंसा, धान्य मतलब अन्न। क्लेश, कलेश। क्लेश लड़ाई झगड़ा और कलेश होता है चंद्रमा। नग, नाग। नग का अर्थ होता है पहाड़, नाग यानी सांप। गदा और गद्दा। गदा यानी जो वो होता है ना घोटा जिसको बोलते हैं, शस्त्र विशेष, है ना। और गद्दा जो रुई से भरकर बनाया जाता है, मोटा बिछोना, उसे। पवन और पावन। पवन मतलब हवा, पावन मतलब पवित्र, ठीक है। ग्रह और गृह। ग्रह का अर्थ होता है सूर्य चंद्रिया, है ना। और गृह का अर्थ होता है घर। ग्रंथ और ग्रंथि। ग्रंथ होती है कोई पुस्तक और ग्रंथि है गांठ। इसी प्रकार प्रतिमा और प्रतिभा, है ना। प्रतिमा का अर्थ होता है मूर्ति और प्रतिभा का अर्थ होता है बुद्धि। निश्चल और निश्चल। निश्चल का अर्थ होता है अचल स्थिर, निश्चल का अर्थ होता है कपट रहित। कुछ और भी उदाहरण है हमारे पास जिसमें निर्झर और निर्झर। प्रणय, परिणय, है ना। प्रणय का अर्थ होता है प्रेम, परिणय का अर्थ होता है विवाह। इसी प्रकार भारतीय और भारतीय, वीणा सरस्वती भारती और भारतीय भारत देश का नाम, है ना। पग या पाग, पैर या पगड़ी। पट या पाट। पट का अर्थ होता है वस्त्र या किवाड़, पाट का अर्थ होता है रेशम या नदी का फैलाव। शंकर या शंकर, मंगलकारी शिव होते हैं शंकर, और शंकर दो जातियों का जो योग होता है उसे शंकर कहा। युक्त और युक्ति। युक्त है जुड़ा हुआ या मिला हुआ, युक्ति का अर्थ होता है उपाय। द्वार और द्वारा। द्वार का अर्थ होता है दरवाजा और द्वारा यानी जरिया या साधन। द्वीप और द्वीप। द्वीप का अर्थ होता है हाथी, द्वीप का अर्थ होता है चारों ओर पानी से घिरा हुआ भूभाग। प्रमाण या प्रणाम। प्रमाण का अर्थ होता है सबूत, साक्षी, और प्रणाम का अर्थ होता है नमस्कार, ठीक है। इसी प्रकार विद्या और विधा। विद्या होती है ज्ञान या शिक्षा, विधा एक प्रकार का अंग है। नव या नाव। नव का अर्थ होता है नया, नाव का अर्थ होता है नौका। तो यहाँ पर आपने ये कुछ उदाहरण देखे। इन उदाहरणों के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया कि यहाँ पर शब्द जो हैं एक जैसे लग रहे हैं, कुछ मात्राओं का ही उनमें फ़र्क है, ह्रस्व और दीर्घ मात्रा का ही फ़र्क है, लेकिन उच्चारण में वो समान लग रहे हैं। जब मैं बोल रही थी उस समय ऐसा लग रहा था जैसे वह समान, जैसे शस्त्र शास्त्र, ठीक है, सिर्फ मात्रा का ही फर्क है। अगर उच्चारण अगर हमें प्रणाम, प्रणाम, है ना, प्रमाण, प्रणाम, तो हम क्या देख रहे हैं कि मात्राओं का ही कुछ फर्क है,
लेकिन इनके अर्थ में हमें भिन्नता दिखाई देगी। इसलिए हम कह सकते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक या समरूपी भिन्नार्थक अर्थ वाले शब्द कौन से होते हैं, जिनको बोलने में तो एक जैसा लगे, उच्चारण करते समय तो वह समान लगे, लेकिन उनके अर्थ में भिन्नता होती हो। धन्यवाद।